तो आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में घमासान पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है। चाहे कैप्टन अजय यादव की बात करें या फिर नवनिर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा का रुख करें या फिर अब कांग्रेस की बड़ी नेत्री किरण चौधरी की बात की जाए, तमाम नेताओं द्वारा खुलकर अपनी बात कह दी गई है। टिकट बंटवारे को लेकर तमाम लोग एक साथ नजर आ रहे हैं और बिना नाम लिए भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल किरण चौधरी ने बीते दिनों बड़ा बयान देते हुए कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता। इस बात को लेकर अब घमासान और भी ज्यादा बढ़ गया है, चूंकि उदय भान द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया कि जहां पर भविष्य ठीक लगे वहां पर अपना हिसाब देखें किरण चौधरी। ये दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा, साथ ही साथ नसीहत ये दी सही प्लेटफॉर्म पर बात रखें। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, चुनावों के बाद कांग्रेस को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए था विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन हरियाणा में तो हवा दूसरी तरफ बह रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता एक तरफ आ गए और वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि टिकटों का बंटवारा ठीक नहीं हुआ। नहीं, देखिए, कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है और कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। ये लोकसभा के नतीजों से भी हुआ और आगे आने वाले विधानसभा के नतीजों से भी आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, कांग्रेस आएगी और भाजपा मुक्त हरियाणा हो जाएगा। नौबत क्यों लगातार बनी हुई है कि पहले कुमारी सैलजा, फिर कैप्टन अजय यादव, फिर किरण चौधरी द्वारा इस तरह के वक्तव्य सामने आए हैं, जिसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लगातार नसीहत देनी पड़ रही है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रखें, मीडिया में आके बात ना रखें। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हमारा जो तंत्र है उसमें अब हरियाणा ना केवल ऊपर एआईसीसी है, एआईसीसी सभी चीजों को देखती है। जो जितने चुनाव हुए, जितनी टिकट वितरण हुआ, जितने चुनाव का संज्ञान हुआ, वो सारा हाईकमान ने लिया। हाईकमान के लगातार जो एआईसीसी से लोग जो थे वो सारे ऑब्जर्वर के रूप में लगातार हर जिलों में रहे, हर इलाकों में रहे। उन्होंने बिल्कुल ऑब्जर्व किया सारे चुनाव को, कौन क्या कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नेता हमारे बड़े हैं वो मीडिया में बयान ना रख करके हाईकमान पे बात। लेकिन ढींगरा साहब, ये गहरी खाई का कारण आखिर है क्या? एक तरफ से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नसीहत दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता एक साथ क्यों नहीं बैठ पाते? क्या प्रदेश अध्यक्ष की बातों को माना नहीं जाता, नजरअंदाज कर दिया जाता है? देखिए, किसी की टिकट मिलना, किसी की टिकट ना मिलना, ये हाईकमान का विचार है। हाईकमान के द्वारा टिकट बांटना होता है। यहाँ से तो सिर्फ पैनल बन करके हाईकमान पे जाते हैं जी। अब किसी को अगर टिकट नहीं मिली और वो उसका विरोध करे, तो मुझे लगता है कि वो अपना विरोध जो है वो एआईसीसी में दर्ज कराए, ना कि मीडिया में दर्ज कराए। ठीक है, ढींगरा साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रमन मलिक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रमन मलिक साहब, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। रमन मलिक जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को जो हरियाणा कांग्रेस में मचा हुआ है पूरा सिनेरियो, इसे किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही उलझे हुए नजर आते हैं। उलझे हुए नहीं, ये तो पूरी गुत्थी बनी हुई है जी। ये इसको मैं एक ही तरीके से बोल सकता हूँ, कल, आज और कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा जी। ये जो कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है ये रहेगी, क्योंकि ये तो फ्रेंचाइजी चल रही ना हरियाणा में कांग्रेस जो है, तो ये फ्रेंचाइजी के ओनर जो है वो तो हुड्डा जी हैं, और जो फ्रेंचाइजी के छोटे माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं वो बोलते हैं कि जी हमारा भी हिस्सा है, वो हुड्डा साहब उनको देते नहीं है। तो ये जो है ये तो एक सिचुएशन है जो कांग्रेस को खुद सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कांग्रेस जो है वो अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढेगी और शायद 1975 1977 वाली बात फिर से दोहराई जाए। जी, केवल ढींगरा जी, कल, आज और कल ये स्थिति लगातार हरियाणा कांग्रेस से बनी हुई है। सीधा इशारा आपकी तरफ किया गया है रमन मलिक जी द्वारा। इनको क्या लेना देना है, इनको कुछ मतलब नहीं है। इनके अपने घर में इतना सिर फुटबल है, इनको वहां से फुर्सत नहीं है।
हाल ही में जो चुनाव हुआ है 10 में से 5 रह गए। अभी अभी इनकी और फिर मुकम्मल होगी, क्योंकि आपको शायद नहीं पता लग रहा होगा कि 6 बार के एमएलए अनिल विज जी क्या कहते हैं और नायब सैनी क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि अरविंद शर्मा जी क्या कहते हैं। थोड़ी देर में ये पता चलेगा कि जो बाकी के लोग हैं वो क्या कहते हैं, मोहन बड़ोली क्या कहते हैं। आपस में इनके फिर मुकम्मल चल रही है। वो कह रहे हैं हमें भीतरघात हुआ है। ये भीतरघाती जो है वो दूसरे किसी को क्या बताएंगे, अपना भीतरघात सुलझा ले वही बहुत है इनके लिए। जी मलिक साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? ये भीतरघात तो बीजेपी के अंदर भी है, चुनावों के बाद से लगातार वक्तव्य सामने आए हैं। वही वक्तव्य सामने आए हैं, आप दोनों के वक्तव्य, चाहे वो शैलजा जी के हैं, चाहे वो सुरजेश जायसवाल जी के हैं, या फिर वो किरण चौधरी के हैं, आप उनका कंपैरिजन कर लीजिए। जी और तो बीजेपी का और कांग्रेस का कल्चर भी बहुत फर्क है। हाँ, नाराजगी हो सकती है, नाराजगी होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंदे कपड़े जो हैं वो घर की वॉशिंग मशीन में धोए जाए तो अलग बात है। ये तो अब पब्लिक में लाके धोने वाले और धुलवाने वाले जो है वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो आज ढींगरा साहब से सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपकी जिस भी वजह से 4-5 सीटें आ गई हरियाणा में, अच्छी बात है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। कम से कम ईवीएम की तो जो उसकी जान पीटने में लगे हुए थे वो तो अब खत्म होनी चाहिए। हाँ, अब ये सवाल बड़ा आता है कि हरियाणा के अंदर आपने सीटें जीती, बहुत बढ़िया बात। आप हरियाणा के लिए अब क्या करने वाले हैं? नंबर 1। नंबर 2, वो पूरी देश में खटाखट फॉर्म जो है उनकी खटाखट पेमेंट कब होगी? क्योंकि खटाखट के कारण खटाखट हो रहे हैं और ठकाठका बज रहे हैं। तो आप ये बताइए, आप कब तक बजेंगे? ढींगरा साहब, सवाल बड़ा मार्के का है जो मलिक साहब ने बात उठाई है। घर की बात घर में रहे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर जब बात इस तरह से बाहर निकलती है तो उस पर बातचीत तो होगी ही होगी। और लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस पर अब संज्ञान लिया। 26 तारीख को बैठक बुला ली गई है। चुनावों से पहले कोई भी फैसला, कोई भी बयान सीधा प्रभाव डालेगा। आप इस पूरे मसले को शांत कैसे करेंगे और आगे इस तरह की चीजें ना हो, इस पर किस तरह से ध्यान दिया जाएगा? देखिए जी, मैं कौन होता हूँ मसलों को ठीक करने वाला? हमारी हाईकमान के पास मैंने पहले भी अपना व्यक्तित्व कहा आपको कि जो नेता को कोई दिक्कत है वो हाईकमान के पास जाए, हाईकमान से बात करें। लेकिन कांग्रेस नेताओं की वजह से ढींगरा साहब पार्टी प्रवक्ताओं की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, आप कहना ये चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि उनको टीवी प्लेटफॉर्म की बजाय हाईकमान के पास जाना चाहिए, उनसे अपनी बात रखना चाहिए जिसको किसी को ग्रीवियंस है। लेकिन जहां तक खटाखट की बात इन्होंने करी है तो मैं उसकी एक बात जवाब दे दूं कि लखपति दीदियां कब बनने जा रही हैं ये भी बता दीजिए। वो सेम ही है। खटाखट तो हमारे लिए तो 2 मिनट में ये आवाज निकालते हैं। हमारी सरकार आती तो खटाखट होनी थी, लेकिन वो लखपति दीदियां, अब इनकी सरकार बन गई सेंटर में, लखपति दीदियां कब बनने जा रही है हरियाणा के अंदर वो भी हम देख रहे हैं। अभी सर्च कर रहे हैं कि लखपति दीदी के लिए ये क्या काम करने जा रहे हैं। ढींगरा साहब, मेरा एक और सवाल है, मलिक साहब से मैं उसके बाद आऊं। हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य नहीं है। किरण चौधरी का ये बयान किस तरह से इसे कांग्रेस पार्टी ले रही है? उदय भान ने साफ कर दिया, लेकिन तमाम जो नेताओं के बीच बयानबाजी उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, सीधे यही कहा जाता है कि जो भी कोई बड़े नेता है उनका कोई ग्रीवियंस है वो अपनी बात मीडिया में ना रखें। ये बात बाबरिया जी ने एक लेटर के माध्यम से भी लिख करके सभी नेताओं को कही थी, और ये कहा था साथ में कि अगर किसी को ग्रीवियंस है वो अपनी बात हाईकमान पे रखे, ना कि मीडिया में रखे। लेकिन ढींगरा साहब, ऐसा हो नहीं पा रहा। सवाल तो इसी वजह से बरकरार है। मलिक साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, कितना फर्क पड़ेगा आने वाले समय में इन बयानों का, खास तौर पर कांग्रेस के लिए? चूंकि आप तो एज अ कांग्रेस के विपक्ष में बैठे हैं, आपके लिए तो ये स्थिति फायदेमंद होनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं ये बड़े स्पष्ट तौर पे एक्सेप्ट करते हुए, मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस जो हमारा स्टैंडर्ड था उससे 50% रही, और उसके ऊपर आत्मचिंतन और आत्ममंथन की आवश्यकता है और वो करनी चाहिए। हम कर रहे हैं, हमने कभी इससे मना नहीं करा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आज के दिन में
कि जो ये बयान चाहे कुमारी सैलजा के आए, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बीच में ही उनके ये तो बच गई, पहले अशोक तंवर वहां से थे, उनका सर फूटा था, लठ मारी गई थी, तो ऐसे ही शीशा फोड़ दिया। अब ये जो किरण चौधरी जी कहती हैं कि जी धान सिंह जी के लिए, मैं तो यही समझना चाहता हूं कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल कामयाब हो गया, रिजल्ट आ गए, तो अब ये पूरा टेक ओवर कब होगा ये भी तो बताना होगा ना। ये बीच में से एसआर के निकालेंगे, अब तो करण जौहर लेगा पूरी की पूरी पिक्चरें जी। अब चलिए, एसआर के ग्रुप के पास नहीं जाएगी, तो चलिए उसको एक बारी को साइड पे विषय को रख देते हैं। मैं तो अभी ये समझना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ पे हैं, चाहे वो तेलंगाना है, चाहे हिमाचल है, तो ये आप ये कर्नाटक है, ये खटाखट मनी वहाँ कब जा रही है, कब मिल रहे हैं वहाँ पे जो आप सीट जीते और चीजें। लखपति दीदी तो हम बना देंगे, और आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट तो बूम हो रही है, वो तो कंपनियां चढ़ रही हैं जो हमने बोली थी। तो अब आप ये बताइए कि ये जो आपका खटाखट वाला कंप्लीट करें मलिक साहब, ये कब होएगा? जी ठीक है रमन मलिक जी, फटाफट कब होगा? ठीक है। बहरहाल चुनावी बयानों में और किस तरह से आने वाले समय मौसम जो अभी करवट ले रहा है, क्या कुछ और दिखाएगा हरियाणा की राजनीति में, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बहरहाल मलिक साहब और ढींगरा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम नेताओं द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। 26 तारीख को बड़ी बैठक कांग्रेस की।